हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। टॉपर स्टॉक सीरीज में आज फिर से हम लोग जुड़ रहे हैं एक नए टॉपर के साथ। जी पैट 2026 के रिजल्ट्स में तो जीडीशियंस ने एकदम टॉपर्स की भरमार देखने को हमको मिल रही है। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षत संवेदी, जिन्होंने इस जी पैट 2026 के एग्जामिनेशन में अचीव किया हुआ है 248 रैंक। सो अक्षत, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर रिजल्ट। कैसा फीलिंग है थैंक यू सो अभी? मच सर। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी पापा सब खुश हैं। सबके एकदम बधाइयाँ आ रही है, रिश्तेदारों के सबसे एकदम अच्छा लग रहा है सर। ये चलो, जो दो बहुत साल अच्छा। मेहनत किए थे फाइनली भी। हाँ, तो वही मेरा क्वेश्चन है कि अभी लग रहा है कि हाँ, जो रातें जागी गई थी, जो टाइम हमने दिया था अपने पढ़ाई को, जो सैक्रिफाइस, जो स्ट्रगल जो झेला है, जो स्ट्रेस झेला है, क्या अभी वो वर्थ इट लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल वर्थ इट है सर। वो हर एक सेकंड, वो हर एक जो रातें जो प्रिपरेशन में गई है, बिल्कुल वर्थ इट है। चल, बहुत बढ़िया अक्षत। तो अक्षत, शुरुआत से आते हैं। हमने बी फॉर्म में एडमिशन लिया। अब बी फॉर्म में एडमिशन लिया तो हमको कहाँ से फिर पता चला कि जीपैट जैसा कुछ यहाँ पे एग्जामिनेशन होता है, और कैसे आप फिर जेडीसी के साथ ज्वाइन हुए? सर जब बी फार्म में आते हैं, फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर तो ऐसे ही निकल जाता है। उसके बाद जब थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में कॉलेज के सीनियर्स को देखा कि सभी जीपैट बोल के एग्जाम की बात कर रहे थे जिसमें मास्टर्स में एडमिशन होता है, हम्म। तो फिर मैंने भी फोर्थ सेमेस्टर के आसपास देखना शुरू कर दिया। और उसी समय ना अभिषेक सर और आपकी एक वीडियो आई थी शॉर्ट्स की, जिसमें आप दिखा रहे थे कि इतनी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, नेविगेटर सीरीज पढ़ने से भी, वो वाली वीडियो थी ना, वो देखी। तो फिर वहां से डिसाइड कर लिया था कि जीडीसी लेना है। फिर आपकी क्लासेस देखी, अभिषेक सर की क्लासेस देखी, बस फिर प्राइम ले लिया। फिर वहीं से तैयारी होती रही। वहां से शुरुआत किया तो आपने 2 ईयर का जी प्राइम सर। कोर्स लिया। जी सर। जी और सर। 2 ईयर के प्राइम कोर्स में 2 साल की लंबी जर्नी कैसी थी आपकी जेडीसी के साथ? अगर इस जर्नी को हम बात करें, कैसा लगा आपको? इंटरेक्शन कैसा रहा? बिल्कुल सर। सर पहले दिन तो पहली क्लास कॉग्नोसी की थी, तो पीयू सर कॉग्नोसी पढ़ाते थे। हम्म। और पहली क्लास में आके ही बोल दिया था कि हम लोग के यहाँ पे ना, हम लोगों ने सालों से टॉपर बनाए, हम लोगों ने ये जीपैट की जर्नी बहुत पास से देखी है, तो वेलकम टू द जीडीसी फैमिली। आप भी आज से इस फैमिली का हिस्सा है और एक साथ मेहनत करेंगे और बहुत आगे जाएंगे। तो बस वहीं से शुरुआत हो गई थी सर। वहां से शुरुआत हुई और फिर आपने कहा नहीं, ठीक है, करेंगे, बिल्कुल हम भी जी जान लगा देंगे। और सब कुछ आपने भी कहा कि नहीं, अब करके दिखाना है। अक्षत, बिल्कुल सर। कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट जहां से आपको लगा कि नहीं, ये एग्जाम इतना टफ नहीं है और इसको मैं अचीव कर सकता हूं? आप में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट अपने इस जर्नी के दौरान कुछ ऐसा था क्या? सर बिल्कुल सर। स्टार्टिंग में क्या होता है, बहुत ओवरवेलमिंग लगता है कि ऑर्गेनिक भी है, मेडकेम भी है, बायोकेमिस्ट्री भी है, यहाँ पे कोलॉजी भी है, हैप भी है, वहाँ पे स्यूटिक्स के डिस्पेंसिंग है, फार्माटेक है। इतना सिलेबस है, तो स्टार्टिंग में ओवरवेलमिंग लगता है। लेकिन हम्म। जैसे धीरे धीरे करते जाते हैं तो चीजें सरल लगने चली जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर कॉन्सेप्ट सीख लिया तो सब आसानी है फिर उसके बाद। करेक्ट है, तो सर करेक्ट। बस यही था। चलो, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा जर्नी पे आते हैं फिर से। हमने एडमिशन्स ले ली, हमने क्लासेस चलने लगी, लेकिन फिर भी एक मन में डाउट होता है कि क्या हम कर दिखाएंगे, क्या हम कर पाएंगे? कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी सिचुएशन सिनेरियोज हमारे सामने आते हैं जहां हमको लगता है पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अप्स एंड डाउन्स आते ही आते हैं। तो आपके टाइम में भी कुछ ऐसे हुए आपके इस जर्नी के दौरान, और उसमें आपने अपने आप को कैसे मैनेज किया था? बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ था। मैं तो सर एग्जाम के आई थिंक 26 जनवरी के दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था। फूड पॉइजनिंग हो गई थी मेरे को। ओके। कांस्टेंट वॉमिटिंग और डायरिया हो रहा था। ओके। तो फिर उससे रिकवर करते करते ही 1-2 हफ्ते लग गए। उस समय 7 फरवरी को गेट का एग्जाम भी था, तो वो भी हम्म। इसी चक्कर में मिस हो गया। अब मेरे को ये था कि गेट तो गया, अब करना है तो जीपैट ही करना है, और तो कोई सेकंड चॉइस है नहीं। तो बस अब उसी पे फोकस किया सर, और बस यही है। और वो आपने करके दिखाया, ऐसा फोकस किया कि बिल्कुल फोकस लूज ही नहीं होने दिया है। उसको पूरा अच्छे ढंग से आप लेकर के चले। अक्षत, कोई आपका, अगर हम बात करें स्टडी रूटीन, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, कुछ रात में ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ दिन में पढ़ते हैं। आपका अपना कुछ प्रॉपर कोई स्टडी रूटीन था, टाइम टेबल कुछ आपने कोई ऐसा फॉलो किया था कि नहीं, ये करना है, ऐसे करना है? सर इन जनरल क्या होता था, मैं सुबह उठ जाता था और सुबह उठ के पिछले दिन जो पढ़ा है उसका एक बार रिवाइज कर लिया करता था हम्म। कि पिछले दिन ये सब हुआ था। एक बार नोट्स देख लिए और आंख बंद करके एक बार विजुअलाइज कर लिया कि ऐसा ऐसा है। कोई नेम रिएक्शन है तो लिख लिया 2-3 बार। हम्म। कोई क्लासिफिकेशन है तो उसको एक बार लिख लिया, और उसके रिलेटेड कुछ सवाल बना लिए। फिर कॉलेज चले गए। कॉलेज से आने के बाद जीडीसी की क्लासेस तो 6 बजे से स्टार्ट हो जाती थी, तो वो वाले क्लासेस 1-2-3 जितने भी क्लासेस हुए अटेंड किए। हम्म। फिर उसी को रिवाइज किया। फिर अगले दिन पूरा ध्यान रिवीजन पे ही था सर। ओके। जितना हो सके रिवीजन करना। रिविजन्स पे था ये, क्योंकि यही मुझे आना इस था, रिविजन्स।
रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट होता है अक्षर, जब आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जिसका सिलेबस इतना बड़ा होता है, मतलब ब्रॉड सिलेबस है, इसमें रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है और आपने रिवीजन्स को कितना इंपॉर्टेंस दिया था? बिल्कुल सर, रिवीजन ही सब कुछ है। सिलेबस कंप्लीट करने से ज्यादा रिवीजन को इम्पोर्टेंस देना जरूरी है, क्योंकि सर क्या होता है ना, फार्मा के जितने भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री हो, कॉग्निटिव हो, कोलोलॉजी, ये ना थोड़े वोलेटाइल सब्जेक्ट हैं। ये बहुत जल्दी दिमाग से ऐसे निकल जाने वाले सब्जेक्ट है। अगर किसी ने 2 हफ्ते भी नहीं पढ़ा ना सर, हम्म। वो खोल के देखेगा पूरा नया लगेगा कि यार ये करेक्ट। तो कभी पढ़ा ही नहीं। तो जैसे सीमेंट गीला होता है, उसको जमने के लिए टाइम देना होता है, उसी तरीके से बार बार चीजों को पढ़ते रहना, और वो भी स्पेस्ड रिवीजन। कि आज पढ़ा तो 24 घंटे बाद एक बार पढ़ना, 24 घंटे के बाद तो 3 दिन बाद एक बार पढ़ना, फिर एक हफ्ते बाद पढ़ना, फिर एक करेक्ट। महीने बाद पढ़ना, तब वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली होती है चीजें। जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अक्षर। थोड़ा सा ना इस पे आते हैं। इस बार हमको पता चलता है दिसंबर में कि जीपैट का मार्च में ही इस बार क्या होना है, पेपर होने वाला है। तो उस समय का फील कैसा था जैसे पता चला? तो उसके बाद क्या कुछ चेंजेस आए आपके अंदर कि नहीं ऐसे करें कैसे करें, कुछ ऐसा फियर जैसा आया था क्या? उस समय सर आई थिंक बैंगलोर में आईपीसी चल रहा था, तो हाँ। सर लोग वहां पे गए हुए थे। फिर उसी दिन तो अभिषेक सर कहने ही वाले थे कि वहां किसी से बात हुई है कि इस बार जीपैट थोड़ा जल्दी हो ना, उसके अगले दिन ही नोटिस आ गया था कि जीपैट मार्च में हो रहा है, मई से 3 महीने करीब करीब पहले हो रहा है। तो अब ये था कि यार कैसे होगा, अभी तो इतना बाकी है, मैराथन चल। फिर पीयूष सर ने बोला देखो, मैराथन में बोला है 16,000 16,500 क्वेश्चन कराएंगे, मतलब कराएंगे। अब करना है तो करना है। अब सर क्या होता है ना, जब प्रेशर आ जाता है, टाइम कम हो जाता है, तब ध्यान और ज्यादा लगने लगता है। बिल्कुल सही। क्योंकि जब टाइम बड़ा होता है ना, तब लगता है अच्छा कर लेंगे टाइम। अब जब टाइम छोटा हो गया तो फोकस भी बढ़ गया कि कम समय में ज्यादा करना है। और वो जीडीसी की ऐसा टीम तो फोकस थी सर। बना कि फिर एकदम एकदम हमने एकदम झंडे ही गाड़ दिए इस बार, तो ऐसा फोकस हमने बनाया है ना। अच्छा। अक्षर थोड़ा सा आते हैं लास्ट टाइम में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट हमको जैसे लास्ट एग्जाम हम बात करते हैं, एक महीने बचते हैं, अब हमने सिलेबस अपना कंप्लीट कर लिया हुआ है। तो लास्ट का जो एक महीना था उसमें आपकी क्या स्ट्रेटजी थी? क्वेश्चंस पे ज्यादा गए या थेरी या रिविजन्स, कैसे आपने क्या प्लान किया था? सर उस टाइम 50 डे 50 मॉडल पेपर के आई थिंक 20-25 तो मॉडल पेपर हो गए थे। हम्म। तो ये जरूरी है, मॉडल पेपर देख के स्कोर ना देखना, ये देखना कि कहाँ कमी रह रही है, इस हम्म। सब्जेक्ट में कमी रह रही है, और उसमें भी पता चलेगा इस टॉपिक में कमी है। तो वो टॉपिक जाके पढ़ना, पूरा टॉपिक पढ़ने से अच्छा जहाँ कमी है, जो टॉपिक नहीं आता उस पे ज्यादा फोकस करना। तो वो चीज का मॉक टेस्ट एनालाइज करना। हम्म। सेकेंडली, नया पे उतना ध्यान नहीं देना, जो चीज पुराना पढ़ा हुआ है उसको देखना। और जीडीसी के तो डाइजेस्टर की वीडियोस आ ही रहे थे, उससे हम्म। भी रिवीजन हो जा रहा था शॉर्ट फॉर्म में। और सारा रिवीजन हमने प्रॉपरली, मतलब रिविजन्स पे हमने फोकस ज्यादा किया, और क्वेश्चन तो हमने कर ही रहे थे, मॉक हम लगा रहे थे, लेकिन रिविजन्स भी वहां पे बड़े इंपॉर्टेंट है लास्ट टाइम के लिए। अच्छा, एग्जाम जब आप जा रहे थे, है ना, मैं एग्जाम डेट की आ रहा हूँ, ठीक है, 7 मार्च की बात कर रहा हूँ। 7 मार्च को अक्षत का जब एग्जाम सेंटर जा रहे थे उस समय कैसे कैसे थॉट्स आ रहे थे? सर हालत वाला बीपी लो हो गई थी कि क्या होगा क्या नहीं, क्योंकि जितना भी सर कोई कॉन्फिडेंटली बोले ना कि कर लेंगे, एग्जाम के दिन तो सर हालत खराब होती है, तो पूरा बीपी भी लो हो रहा था सर कि क्या होगा क्या नहीं होगा। फिर जैसे तैसे सेंटर पहुंचे, और वहां जाके पता चला मेरा आधार लॉक है। ओके। मैं बोला यार आधार लॉक क्या होता है? तो उन लोगों ने बोला आधार लॉक है, बाहर जाओ। फिर बाहर भेजा, फिर एक सर है, उन्होंने आधार बाईपास, उसी चक्कर में सर इतना दिमाग, तो थोड़ा दिमाग शांत रखना भी जरूरी था। तो उस समय इतना कुछ हो गया था ना, बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि हमने 2 साल प्रिपरेशन करी थी उस मात्र उस एक दिन के लिए, मात्र उस 3 घंटे के लिए, और हम चाहते हैं कि ये 3 घंटे हमारे ना बहुत बहुत बेस्ट जाने चाहिए। तो इसलिए ना बहुत सारे थॉट्स हमारे मन में चल रहे होते हैं, क्या होगा कैसा होगा, अरे कैसे गड़बड़ हो गया, तो वो चीजें चल रही होती हैं। अब एग्जाम दे दिया आपने, एग्जाम देने के बाद का कैसा फील था? सर एग्जाम देने के बाद निकले सारे बच्चे, यार पिछले साल से ना पेपर टफ था। अच्छा, कुछ बच्चे बोले पिछले साल से इजी था, एक बच्चा बोला उसने 125 में 125 कर लिए। तो फिर तो उसका दोस्त था दूसरा, कोई मैं नहीं जानता, कोई हम्म। बोला यार तूने तो पढ़ा ही नहीं था। बोले यार तुक्के लगा दिए ना 125, जैसा होगा देखा जाएगा। तो हाँ। बाहर निकल के भी सब यही बात कर रहे थे कि मैंने 100 किए, मैंने इतने किए। मैं बोला, मैंने क्या किया, 2 साल तैयारी करके इन लोगों ने 2 महीने में इतने कर लिए। फिर नहीं बाद में नहीं। पता चला उनके नेगेटिव में ही चले गए सब।
नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपने देखो, क्योंकि हम लगता है ना कि हमने प्रिपरेशन अच्छे से करी हुई है, हमने पूरा फोकस के साथ में प्रिपरेशन करी हुई है, तो हमारा बेस्ट ही होना चाहिए। गलती से हम पीछे तो नहीं रह गए, कम तो नहीं रह गए, लेकिन जब रिजल्ट आते हैं तो सब बयां कर देते हैं कि नहीं, हम पीछे नहीं रह गए थे और हम अपने बेस्ट लेवल पे थे और हमने बेस्ट करके दिखाया है। सो अक्षय, थैंक यू सो मच, अब आप हमारे साथ जुड़े। और अभी जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम नाइपर है, उसमें तो हमको और जो भी कमियां यहाँ रह गई हैं उनको वहां पे दूर कर लेना है, और उसको इससे भी ज्यादा बेटर रैंक के साथ क्वालिफाई करना है। जेडसी की बिल्कुल पूरी टीम की तरफ से आपको पहले से ही बहुत 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 सारी शुभकामनाएं उस एग्जाम के लिए भी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके अक्षय, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू।